हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज डेली यूज़ वोकेबलरी लर्निंग का डे 5 है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ 10 डेली यूज़ वर्ड्स शेयर करूँगी। सभी वर्ड्स बहुत ही यूज़फुल हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है हमारा बिफिट। बिफिट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है शोभा देना, फबना, जचना, अनुकूल होना, ठीक लगना या अच्छा लगना। मतलब किसी के ऊपर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसके लिए बिफिट को एज अ वर्ब हम यूज़ करते हैं। या फिर उपयुक्त होना। सिनोनिम वर्ड्स हैं सूट, फिट, बिकम, बिहोव और बीसीम। बिकम का मतलब हम सभी को पता है कि होना होता है, लेकिन इसका एक मतलब शोभा देना या फबना भी होता है। एग्जाम्पल्स हैं द रेड कलर ड्रेस इज़ बिफिटिंग टू हर एज अ ब्राइड। लाल रंग की ड्रेस उस पर दुल्हन के तौर पर जच रही थी, मतलब या लाल रंग की ड्रेस उस पर दुल्हन के तौर पर अच्छी लग रही थी। सेकेंड एग्जाम्पल है दिस काइंड ऑफ बिहेवियर डज नॉट बिफिट जेंटलमैन लाइक यू। इस तरह का व्यवहार आप जैसे सज्जन को शोभा नहीं देता है। नेक्स्ट वर्ड है ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट एक नाउन है जिसका मतलब होता है सूर्यास्त का समय, थोड़ा थोड़ा अंधेरा, संध्या का प्रकाश, सांझ या शाम। मतलब जब सूर्य डूबता है या सूरज छिपता है तो जो टाइम होता है उससे बोलते हैं ट्वाइलाइट। या फिर सूरज छिपने के बाद जो हल्का हल्का अंधेरा होता है जिसे हम शाम की रोशनी बोलते हैं या संध्या का प्रकाश बोलते हैं, तो उसको भी इंग्लिश में ट्वाइलाइट बोला जाता है। सिनोनिम वर्ड्स हैं हाफ लाइट, आफ्टर ग्लो, सनसेट, सनडाउन और ग्लोम। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई लव टू गो फॉर द वॉक एट ट्वाइलाइट। मुझे सूर्यास्त के समय टहलने जाना पसंद है। मतलब जब सूर्य डूब रहा होता है तब मुझे टहलने जाना पसंद है उस समय। सेकेंड एग्जाम्पल है हिल्स आर लुकिंग मोर ब्यूटीफुल इन द ट्वाइलाइट। शाम के प्रकाश में पहाड़ियाँ और भी खूबसूरत दिख रही हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है लगातार, बार बार, बराबर, निरंतर या अनवरत। बराबर का मतलब इक्वल नहीं बल्कि बार बार, कॉन्टिन्यूसली। सिनोनिम वर्ड्स हैं कंसिस्टेंटली, कॉन्टिन्यूसली, परसिस्टेंटली, नॉन स्टॉप और सिस्टमैटिकली। इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है लगातार या बार बार। एग्जाम्पल्स हैं द कंपनी इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड बीइंग सक्सेसफुल। कंपनी लगातार बढ़ रही है और सफल हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल है हर हेल्थ कंडीशन इज़ कॉन्स्टेंटली बिकमिंग वर्स। उसकी स्वास्थ्य स्थिति लगातार खराब होती जा रही है या उसकी स्वास्थ्य स्थिति लगातार गिरती जा रही है। तो कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार या बार बार। अगला वर्ड है नोशन। नोशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है मन में कोई बात, ख्याल, विचार या धारणा या भाव। सिनोनिम वर्ड्स हैं आइडिया, कॉन्सेप्शन, अजम्पशन, बिलीफ, व्यू और ओपिनियन। मतलब मन में कोई बात होती है या किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में हम अपने मन में बैठा लेते हैं कि ये ऐसा होगा वो वैसा होगा, तो उसको बोलते हैं नोशन। तो नोशन का मीनिंग तो क्लियर हो गया, साथ ही इसके सिनोनिम्स भी मैंने आपको बता दिए। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। ही हैज़ अ नोशन दैट आई एम मेकिंग अ फूल ऑफ हिम बट इट इज़ नॉट ट्रू। उसे यह धारणा है या उसके मन में यह बात है कि मैं उसे बेवकूफ़ बना रहा हूँ, लेकिन यह सच नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल है हर नोशन दैट मैथ इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। उसकी यह धारणा कि गणित एक कठिन विषय है पूरी तरह गलत है। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में लिटरेट। लिटरेट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शिक्षित, पढ़ा लिखा, पढ़ने लिखने में सक्षम या साक्षर। सिनोनिम वर्ड्स हैं एजुकेटेड, कल्चर्ड, सोफिस्टिकेटेड, लर्नड और स्कॉलरली। इन सभी वर्ड्स से हम लिटरेट को रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है शिक्षित, तो लिटरेट की जगह पर हम इन वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं
ही इज़ द मोस्ट लिटरेट पर्सन ऑफ द होल फैमिली। वह पूरे परिवार का सबसे साक्षर व्यक्ति है या शिक्षित या पढ़ा लिखा व्यक्ति है। सेकेंड एग्जाम्पल है एवरी चाइल्ड शुड गो टू स्कूल बिकॉज ओनली लिटरेट पीपल कैन मेक एनी कंट्री सिविलाइज्ड। हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही किसी देश को सभ्य बना सकते हैं या शिक्षित लोग ही किसी देश को सभ्य बना सकते हैं। तो लिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा। नेक्स्ट वर्ड है योकेल। योकेल एक नाउन है जिसका मतलब होता है गंवार, उजड़, असभ्य या देहाती। मतलब जिनको दुनियादारी की कोई समझ नहीं होती है या जो बहुत इंटेलिजेंट नहीं होते हैं या जो बहुत ही ज़्यादा विद्वान नहीं होते हैं। सिनोनिम वर्ड्स हैं बम्पकिन, रस्टिक, पीजेंट, याहू और चर्ल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज हिज ड्रेसिंग स्टाइल इज़ जस्ट लाइक अ योकेल बट ही हैज़ अ मॉडर्न थिंकिंग। उसका कपड़े पहनने का तरीका गंवारों जैसा है लेकिन उसकी सोच आधुनिक है। सेकेंड एग्जाम्पल है माई डॉटर विल परफॉर्म द रोल ऑफ अ योकेल इन हर स्कूल्स एनुअल डे फंक्शन। मेरी बेटी अपने स्कूल के वार्षिक दिवस समारोह में देहाती या गंवार की भूमिका निभाएगी। मतलब वो एक ऐसा रोल प्ले करेगी जिसमें वो गंवार की भूमिका में होगी। तो योकेल मतलब गंवार या देहाती। नेक्स्ट वर्ड है स्लिकर। स्लिकर एक नाउन है जिसका मतलब होता है धोखेबाज, ठग, मक्कार, बेईमान, छलिया, जालसाज या चालबाज या कपटी। सिनोनिम वर्ड्स हैं फ्रॉड, ट्रिकस्टर, चीटर, स्विंडलर और क्रूक। ये सभी स्लिकर के सिनोनिम वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही सोल्ड हिज कार टू अ स्लिकर हु पेड विद अ वर्थलेस स्टोलन चेक। उसने अपनी कार एक धोखेबाज या मक्कार व्यक्ति को बेच दी जिसने एक बेकार चोरी के चेक से भुगतान किया। मतलब उसने अपनी कार एक बेईमान व्यक्ति को बेच दी जिसने चोरी के चेक से भुगतान किया था या चोरी के चेक से पेमेंट किया था। सेकेंड एग्जाम्पल है ही इज़ अ स्लिकर एंड ट्राइज टू अर्न मनी बाय ट्रिकरी। वह मक्कार है और धोखे से पैसे कमाने की कोशिश करता है। ट्रिकरी का मतलब होता है धोखा। नेक्स्ट वर्ड है मिंगल। मिंगल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मिलना जुलना, घुलना मिलना या घुल मिल जाना। मतलब लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना, उसके लिए भी हम मिंगल को एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। या फिर किसी चीज़ का किसी चीज़ से या किसी इमोशन का किसी दो इमोशंस का मिल जाना, उनके लिए भी हम मिंगल का यूज़ करते हैं। सिनोनिम वर्ड्स हैं मिक्स, हॉबनॉब, सोशलाइज, फ्रेटरनाइज, गेट टुगेदर और कॉन्सर्ट। ये सभी लोगों का एक दूसरे से मिलने जुलने को हम एज अ सिनोनिम मिंगल के यूज़ कर सकते हैं। और ब्लेंड, मर्ज, कंबाइन, इमैक्स और जॉइन मतलब चीज़ों का एक दूसरे से मिलना जुलना या घुल मिल जाना, तो उसके लिए हम इन सिनोनिम्स का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ऑन द फर्स्ट डे ऑफ न्यू जॉब हर एक्साइटमेंट मिंगल्ड विद फियर। नई नौकरी के पहले दिन उसका उत्साह डर के साथ मिल गया। इस एग्जाम्पल में हम दो इमोशंस के एक साथ मिलने की बात कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है शी इज़ एन एक्सट्रोवर्ट गर्ल एंड मिंगल्स विद एवरीवन वेरी इजीली। वह एक बहिर्मुखी लड़की है और बहुत आसानी से सबके साथ घुल मिल जाती है। नेक्स्ट वर्ड इज़ शैटर। शैटर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है तोड़ना, टूटना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, चूर चूर कर देना या चूर चूर हो जाना, चकनाचूर हो जाना या चकनाचूर कर देना, नष्ट करना या छिन्न भिन्न हो जाना। सिनोनिम वर्ड्स हैं डिस्ट्रॉय, रुइन, ब्रेक, फ्रैगमेंट, डिमोलिश और डेविस्टेट। एग्जाम्पल्स हैं शी ड्रॉप्ड द फोटो फ्रेम ऑन द फ्लोर एंड इट शैटर्ड इनटू थाउजेंड ऑफ पीसेस। उसने फ़ोटो फ्रेम को फर्श पर गिरा दिया और वह हज़ारों टुकड़ों में बिखर गया या टूट गया। सेकेंड एग्जाम्पल है हिज ऑल द ड्रीम्स वर शैटर्ड बाय द रिजेक्शन। अस्वीकृति से उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। मतलब रिजेक्शन से उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। तो शैटर मतलब चकनाचूर हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है पिक पॉकेट। पिक पॉकेट भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है जेब कतरा, चोरी करने वाला, गिरहकट या पॉकेट मार। मतलब जो पब्लिक प्लेसेस पर चोरी करता हो।
सिनोनिम वर्ड्स हैं फिंगर, फिंगर का मतलब हमें पता है कि उंगली होता है, लेकिन फिंगर का एक मतलब होता है जेब कतरा। कट पर्स, पर्स स्नैचर, शॉपलिफ्टर और थीफ। इन वर्ड्स को भी हम पिक पॉकेट की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है वॉच आउट द पिक पॉकेट्स स्पेशली एट द रेलवे स्टेशन एंड लोकल मार्केट। जेब कतरों से सावधान रहें, खासकर रेलवे स्टेशन और स्थानीय बाजार में। सेकंड एग्जांपल है पीपल कॉट द पिक पॉकेट एंड ब्रॉट हिम टू द नियर बाय पुलिस स्टेशन। लोग जेब कतरे को पकड़कर पास के थाने ले आए, या लोगों ने जेब कतरे को पकड़ लिया और पास के पुलिस थाने ले आए। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने 10 वर्ड्स आपके साथ शेयर किए हैं। लास्ट में हमेशा की तरह आपके लिए वर्ड लिस्ट है, जिससे आप इन सभी वर्ड्स को एक बार में रिवाइज़ कर पाएँ। एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें।